हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त मज़े में। फैंटास्टिक चल रहा है, फैंटाबुलस टाइप। चलो बढ़िया। तो कल हम लोगों ने चैप्टर 3 जो स्टार्ट किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके उसका मैंने इंट्रो दिया था। इंट्रो के बाद एक क्वेश्चन कराया था उसके, जिसके दो पार्ट थे। ठीक है, तो आज उसके आगे की बारी है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 or c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। अब बताना क्या है कि जो भी हमें दो इक्वेशन दी जाएंगी, उन दोनों इक्वेशंस का a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 करना है। तो उसकी वजह से हमें पता करना है कि क्या वो लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, मतलब या फिर किसी एक इंटरसेक्ट मतलब पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, तो ये हमें बताना है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। ठीक, हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 = 0। तो उसको ज़रा कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से। ठीक, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 6y माइनस 9 = 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से। तो हमें यहाँ पर a1 की जगह पर क्या मिल जाता है 5, b1 की जगह पर मिल जाता है -4 और c1 की जगह पर मिल जाता है 8। यहाँ a2 की जगह पर मिल जाता है 7, b2 की जगह पर मिल जाता है 6 और c2 की जगह पर मिल जाता है -9। ठीक, तो बोला क्या जा रहा था a1 अपॉन a2 करना है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 कर लेते हैं, जो कि हमें मिला 5/7। ठीक, फिर b1 अपॉन b2 कर लेते हैं, जो कि हमें मिलेगा -4/6, मतलब कि -2/3। सॉल्व करने पे यही है। c1 अपॉन c2 कर लेते हैं, जो कि हमें मिलेगा 8/9। ठीक, तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या b1 अपॉन b2 के बराबर है? नहीं है भाई। कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। मतलब कि जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर ही नहीं है, तो कोई चांसेस नहीं उठता है कि c1 अपॉन c2 के बराबर होगा। तो नहीं हुआ। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होगा ये यूनिक सोल्यूशन होगा। कौन सा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब ये है कि जो लाइंस होंगी वो एग्जैक्टली, ठीक है, वन पॉइंट पर कट करेंगे। कहाँ कट करेंगे? एग्जैक्टली वन पॉइंट पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक, क्या है 9x प्लस 3y प्लस 12 = 0। ठीक, और अगला एक है 18x प्लस 6y प्लस 24 = 0। ठीक है, कंपेयर कर लो a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। कंपेयर करने पे हमें यहाँ पे a1 की वैल्यू मिलेगी 9, b1 की वैल्यू मिलेगी 3, c1 की वैल्यू मिलेगी 12, a2 की वैल्यू मिलेगी 18, b2 की वैल्यू मिलेगी 6 और c2 की वैल्यू मिलेगी 24। कर लेते हैं भाई। तो a1 अपॉन a2 मतलब कि a1 की वैल्यू 9, 9/18 मतलब कि 1/2। ठीक, b1 अपॉन b2 3/6 मतलब कि 1/2। फिर c1/c2 12/24 मतलब कि 1/2। अब इसमें क्या हो रहा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के बराबर है। जब ये सारी की सारी लाइंस बराबर होती हैं तो क्या था भैया मामला? मामला था इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस का। इसमें क्या होंगे? कई सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, कई सारे सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं। इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो लाइंस क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी? लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, लाइंस क्या करेंगी? एक ही पे कोइंसाइड करते हुए जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन भैया होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। अब यार दो क्वेश्चन बता दिए, एक तो कर ही सकते हो खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम तरीका का क्वेश्चन है, बताना है कि भैया कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट तब होता था जब A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो। कुछ याद है ना? दो सोल्यूशन में कंसिस्टेंट कब होता था? A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो, या फिर एक और का तरीका था। कुछ याद है? याद करो 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 करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, -5 कर दो, इधर ले आता है। ठीक, उसके बाद 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है, मतलब -7 इज इक्वल टू 0 कर दो। कंपेयर करो किससे? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3, B1 की वैल्यू मिल जाएगी 2, C1 की वैल्यू मिल जाएगी -5, A2 की वैल्यू मिल जाएगी 2, B2 की वैल्यू मिल जाएगी -3 और C2 की वैल्यू मिल जाएगी -7। ठीक, तो A1/A2 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2, B1/B2 करेंगे तो हमें मिलेगा 2/-3। ठीक है, और C1/C2 अगर हम करेंगे तो हमें मिल रहा है -5/-7, मतलब कि 5/7 मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर तो भैया A1/A2 ही B1/B2 के बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो, ठीक है, तो क्या होता है? जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब इक्वेशंस क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी मतलब क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा भैया? कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। कैसा होगा? इंटरसेक्ट करेंगी मतलब कि एक ही सोल्यूशन होगा। एक सोल्यूशन होने का मतलब क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 मतलब -8 इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक, उसके बाद 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 है, मतलब -9 इज इक्वल टू 0 कर दो। कंपेयर कर लो, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 2। B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -8। ठीक, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -6, C2 की वैल्यू -9। तो A1/A2 2/4 मतलब कि 1/2, B1/B2 मतलब कि -3/-6। सॉल्व करने को 1/2 ये भी आएगा। ठीक है, 8/9 था। C1/C2 -8/-9 मतलब कि 8/9। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो A1/A2 है, ठीक है, वो B1/B2 के बराबर है, पर C1/C2 के बराबर नहीं है। तो जब ये वाला केस था, तो ये वाला केस क्या था कि इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, और नो पॉसिबल सोल्यूशन, कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं होगा इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा? इनकंसिस्टेंट मामला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 है। ये वाला क्वेश्चन होगा क्या? ठीक है, छाप मत लेना, सोल्यूशन लिखा है तो खुद से ट्राई करना है यार, हो जाएगा। गिवन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, क्या दे रखा है? 5x माइनस 3y 11 दे रखा है। तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो -10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें A1 की जगह पर क्या मिल गया? 5, B1 की जगह पर मिल गया -3, C1 की जगह पर मिल गया -11, A2 की जगह पर मिल गया -10, B2 की जगह पर मिल गया 6 और C2 की जगह पर मिल गया 22। ठीक, कंपेयर कर लो, मतलब रेशियो बना लेते हैं। A1/A2 5/-10 मतलब कि -1/2। ठीक, B1/B2 का -3/-6 मतलब कि -1/2। C1/C2 का -11/22 मतलब कि 1/2 ये भी आ जाएगा माइनस का।
अब देख सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है और C1/C2 के भी बराबर है। तो मतलब इसमें क्या हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। समझ में आया कुछ? अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर है तो भी इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है, और अगर तीनों आपस में बराबर है, तीनों के रेशियो बराबर है, तो भी कंसिस्टेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन भी यार कर लेना आप होमवर्क, ठीक है? एक जैसे क्वेश्चन है, खुद से तो कर लो, ठीक? हाँ जी, तो अब आया थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। पूछा जा रहा है कि जो भी लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी पेयर में, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, अगर क्या है, कंसिस्टेंट है, तो ऑब्टेन द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन बताओ ग्राफिकली। क्या बताना है, सोल्यूशन ग्राफिकली बताना है, ठीक? ग्राफ बनाना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक? और क्या दे रखा है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 दे रखा है। मतलब कि x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कंपेयर कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो हमें a1 की वैल्यू क्या मिल जाती है, यहाँ पे 1, b1 की वैल्यू क्या मिल जाती है 1, c1 की वैल्यू मिल जाती है -5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू क्या मिल जाती है, -10 मिल जाती है। बना लो a1/a2 मतलब कि 1/2 आ जाएगा, b1/b2 1/2 मिल जा रहा है, c1/c2 -5/10 है, माइनस से माइनस कटा 5/10 मतलब कि 1/2। इसका मतलब क्या होगा कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के बराबर है। बराबर है मतलब कंसिस्टेंट। क्या मामला हो गया, कंसिस्टेंट। अब बोला क्या गया था क्वेश्चन में कि अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। सोल्यूशन क्या बनाना है, ग्राफिकली बनाना है, ठीक? सोल्यूशन क्या बनाना है, ग्राफिकली बनाना है। कर लेते हैं भाई, ठीक है? पहले मामला किसके लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए, ठीक? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए, तो x बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा, ना? बना लो भैया, x और y, ठीक? करते चलो। व्हेन y इज इक्वल टू 1, जब y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। व्हेन y इज इक्वल टू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। जब y की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो 5 में से 3 गए 2 बचेंगे, 4 रखेंगे तो 5 में 3 गए 1 आ जाएगा, ठीक? ये हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 थी, ठीक है? तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, माइनस का 10 था प्लस 10, 10 माइनस 2y/2 हो जाएगा। इसका बना लेते हैं, x y ठीक। तो व्हेन y इज इक्वल टू 1, y की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है? तो x बराबर 10 माइनस 2/2 मतलब कि 8/2 4 आ गया, 1 रखा 4 आया, ठीक? 2 रखेंगे तो 6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया। 3 रखा तो 3 2 जा 6 4 मतलब कि 2 आ जाएगा, 4 3 2। ऐसे ही एक नंबर और आगे बढ़ा लो, अगर 4 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक? ग्राफ बना लेता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस में 1 2 3 4 5 6,
4 5 6, ठीक है, सब माइनस में है, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं यार, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। अब बना देता है y 4 1, पहला पॉइंट क्या है हमें 4,1, 4,1 ये मिला, ठीक। दूसरा पॉइंट 2,3, 2x मतलब 3,2, 3 पे गए ऊपर x यहाँ पे गया, फिर 2,3, 2,3 ये रहा, ठीक, और 1,4, 1,4 ये रहा, ठीक। अब इस वाली इक्वेशन का देखें 4,1 4,1, 3,2 3,2, 2,3 2,3, 1,4 1,4, इसका मतलब कि ये जो हमें लाइन मिलेगी वो ये मिलेगी, ये वाली लाइन मिलेगी, ठीक। ऐसे करके ये लाइन चलती चली जाएगी, ठीक है। अब इसी के अंदर कौन सी दोनों इक्वेशंस है, क्या है, दोनों इक्वेशंस है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 भी है और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 भी है। कंसिस्टेंट था मतलब कई सारे सोल्यूशन निकलते चले आएंगे, ठीक है, तो लाइन हमेशा कोइंसाइड करती है, एक ही लाइन पे जाती है, ठीक। देख सकते हैं हम बहुत सारे पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, तो ये हमें पूरी की पूरी इक्वेशन मिल गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो, x माइनस वाई -8 इज इक्वल टू 0 कर दो, 3x माइनस 3y -16 इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक। कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो हमें a1 की वैल्यू मिल गई 1, b1 की वैल्यू मिल गई -1, c1 की वैल्यू मिल गई -8, a2 की वैल्यू मिल गई 3, b2 की वैल्यू मिल गई -3 और c2 की वैल्यू मिल गई -16, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे क्या आएगा 1/3, b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो क्या आएगा -1/3, -3 मतलब कि 1 से 1 कट गया 1/3, c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस कटा 1/2 आ रहा, इसका मतलब a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के तो बराबर है पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा और इनकंसिस्टेंट मामला हो जाएगा। मेन हमें क्या देखना था, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखना था, अगर सब बराबर होते हैं आपस में तो कंसिस्टेंट हो जाता, बराबर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया इसमें तो पहले से ग्राफ दिख रहा है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, खुद से करना है एक बार, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बता चुका हूँ, वैल्यूज निकालो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 रख के देखो, ठीक है, अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, ठीक है, तो ग्राफ बना देना है, ठीक है। अब कौन सी वाली होगी ये देखना है, ठीक। नेक्स्ट फिर से आया, इसमें 2x माइनस 2y माइनस 2, एक और क्वेश्चन होमवर्क, आज 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, देखो 10th है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। यार सारे एक ही जैसे क्वेश्चन है, सारे मैं करा दूंगा तो फिर तुम लोग क्या करोगे, ये भी तो बात है ना, तो कुछ क्वेश्चन खुद से भी, और बाकी सोल्यूशन तो दिया हुआ है, जब ना हो तो एक बार देख लेना, पर हाँ उससे पहले खुद से ट्राई ज़रूर करना, ऐसा ना हो कि छाप दे रहे हो बस, नहीं छापना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या करना है, आधा करना है, ठीक समझ गए, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। अब बोला जा रहा है कि लेंथ जो है, ठीक है, वो 4 मीटर है, ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है, जो कि है टोटल आ रहा 36 मीटर, कितना आ रहा 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। अब क्या बताना है, गार्डन के डायमेंशन बताना है, ठीक, क्वेश्चन समझो जरा, बोला जा रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, कि भैया रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर का जो हाफ पार्ट है, ठीक है, जिसमें लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से और 36 मीटर दे रखा है टोटल से, ठीक, जो कि हमारा निकल के आ रहा है, ठीक। अब विड्थ मान लो गार्डन की x और लेंथ मान लो y, ठीक, लेट द width of garden be x and length be y, y मान ली x मान ली, बोल क्या रहा था कि लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है, लेंथ क्या है 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है, लेंथ क्या है 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, मतलब कि y माइनस एक्स जो होगा वो 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बोला क्या जा रहा है कि विड्थ से 4 ज़्यादा है, विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो समझो जरा विड्थ से 4 ज़्यादा है मतलब ये सीन है,
विथ से 4 ज़्यादा है तो y माइनस एक्स बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या बोल रहा था कि मोर देन इट्स विड्थ टोटल आ रहा है 36 मीटर, और टोटल कितना आ रहा है 36 मीटर आ रहा है। क्या आ रहा है 36 मीटर आ रहा है। तो हमें निकालने को क्या बोला, फाइंड द डायमेंशंस। क्या निकालनी है भैया, डायमेंशंस निकालनी है कि क्या होंगी डायमेंशन। ठीक, क्वेश्चन कर लेते हैं। दोनों अलग अलग इक्वेशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, पहला y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो y बराबर 4 प्लस एक्स हो जाएगा, तो x और y। ठीक, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब हमने x की जगह पर 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस 1 5 आ जाएगी, 5, तो 1 और 5। जब हम इसकी जगह पे 2 रखेंगे तो इसकी जगह पे 6 आ जाएगा, इसकी जगह पे 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, मतलब जैसे जैसे करके एक बढ़ाते जा रहे हैं उसका उसमें 4 4 क्या हो जाता है, ऐड होता जा रहा है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, y प्लस एक्स इक्वल टू 36 दे रखा था, मतलब y बराबर 36 माइनस एक्स, 36 में से x गया। ठीक, तो x और y। ठीक, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो y 35 आएगा, x की जगह 2 रखेंगे y 34 आएगा, x की जगह 3 रखेंगे y, बहुत छोटे छोटे नंबर रखता है, बड़े रख देते हैं। मान लेते हैं डायरेक्टली हम रख देते हैं x की जगह पे 10 रख देते हैं, तो ये 26 आ जाएगा। 20 रख देंगे तो ये आ जाएगा 36 में से 20 गए बचा 16, और 30 रख देंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक, 35 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें कुछ इस तरीके से पॉइंट मिल गया। ठीक, अब ज़रा ग्राफ बना लेते हैं भाई, देखो ग्राफ बनाते हैं, बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, 5 5 का लेके चले, 5 10 15 20 25 30 35। ठीक, 5 10 15 20 25 30 35, 5 10 15 20 25 30 35। चलो भाई, दोनों क्वेश्चन के लिए पहले y माइनस एक्स इजकल टू 4y, तो जब 1 था तब 5 आया, जब 1 था तब कितना आया, 5 आया, मतलब कि ये वाला पॉइंट रहेगा इसी के आसपास। ठीक है, 2 रखा था तो 6 आया था, 2 रखा था तो 6 आया था इसके आसपास। ठीक, 3 रखा तो 7 आया, 3 रखा तो 7 आया, 4 रखा तो 8 आया, 4 रखा तो 8 आया। ऐसे करके हमें ये वाली लाइन मिल जाएगी, तो इस वाली लाइन को बना देते हैं। ऐसे करके ये वाली लाइन स्ट्रेट बना देते हैं और नीचे की तरफ भी खींच देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पॉइंट के लिए रखते हैं। 1 था 35 था, एक्स पे 1 है, वाई पे 35 है, मतलब ये रहा। ठीक, फिर एक्स पे अगर 10 रखें तो वाई पे हमें 26 मिल रहा है, 26 बोले तो इसके आसपास ये मिल रहा है। ठीक, फिर अगर हमने एक्स पे 20 रखा तो हमें वाई पे 16 मिल रहा है, 16 मतलब यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हमने
30 रखा तो हमें 6 मिल रहा है, यहाँ कहीं पे मिल रहा है, ठीक है। और अगर हमने 35 रखा तो हमें 1 मिल रहा है, मतलब ये मिल रहा है। तो इसको बना देते हैं हम, बीसी लाइन जाएगी ऐसे करके, इसी के आसपास जा रही है, ठीक है। तो ये हमें कट कहाँ पे कर रहा है, इस जगह पे कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये हमें कट का मिल रहा है, ठीक है। जो इस पर तो थोड़ा स्ट्रेट नहीं बन पा रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे कुछ पॉइंट जाएगा, ठीक, और यहाँ पे कहीं पे कुछ जगह पे पॉइंट जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ ज़रा हम वो वाला देख लेते हैं, है ना। हमें ग्राफ कहाँ मिल रहा है, 16 और 20 मिल रहा है। कहाँ पे कट कर रहा था, 16 और 20 पे कर रहा था। मतलब एक्स एक्सिस पे 16 कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे हमें कितना कट कर रहा है, 20 कट कर रहा है। तो इसका मतलब हमें लाइन पता चल गई, गार्डन पता चल गया, मतलब कि विड्थ कितनी होगी, 16 होगी, और लेंथ कितनी होगी, 20 होगी। तो क्वेश्चन भी यही बात कह रहा था कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, जो कि बात क्लियर होगी, ठीक है। तो ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, क्योंकि भाई स्केल स्केल का तो मामला है नहीं, वरना सीधा बन जाता, ठीक है। तो एक बार ग्राफ ये वाला देख लेना, सोल्यूशन ये वाला देख लेना, क्लियर। अगला, गिवन द लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, एक बार इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए है, एक बार पैरेलल लाइंस के लिए है, और एक बार कोइंसिडेंट लाइंस के लिए है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बोला जा रहा है कि हमें एक इक्वेशन दे दी गई, ठीक है। 2x + 3y - 8 = 0 दे दिया गया, ठीक। 2x + 3y - 8 = 0 हमें दे दिया गया। तो मतलब कि अगर हम इसको कंपेयर करें a1x + b1y + c1 = 0 से, तो हमें a1 की वैल्यू 2 मिलेगी, b1 की वैल्यू 3 मिलेगी, और c1 की वैल्यू मिलेगी -8, ठीक, क्लियर। अब बोला जा रहा है दूसरी एक ऐसी ही लीनियर इक्वेशन लिखो 2 वेरिएबल की, कि पहले वाले में लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइन इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, समझो जरा। लाइन इंटरसेक्ट तब करती हैं जब, पहले लिखे इसके लिए, a1/a2 जो हो वो b1/b2 के बराबर ना हो, ठीक। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो दूसरी इक्वेशन हम कोई भी ले लें जिसमें बराबर मामला ना हो। तो सेकंड क्यों, अनदर बोलेंगे यार, दूसरी इक्वेशन, अनदर इक्वेशन। मान लो हमने लिख दिया कि 2x, इसकी अंदर जो लिखी है वही लिखते हैं, -7y + 9 = 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे a2 की वैल्यू 2 है, 2/21 आएगा, और इसकी जगह 7 है, -7, तो बराबर नहीं आ रहा, ना 1 ना 3/-7 नहीं बराबर आएगा। तो दूसरी इक्वेशन ये हो गई। कुछ भी लिख सकते हो तुम अपने हिसाब से। मान लो मैं लिख देता यहाँ पे 3x + 4y - 3 = 0 करके लिख देता, तब भी ये बराबर नहीं आती, ठीक है, क्लियर। अब पैरेलल लाइंस के लिए लिखना है, पैरेलल लाइंस के लिए भैया लिख दो, ठीक है। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हो, पर c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो इसमें थोड़ा सा मामला है कॉम्प्लिकेटेड, समझो जरा। कि a1 की वैल्यू पता है, b1 की वैल्यू पता है, c1 की वैल्यू पता है, ठीक। a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी पहली, 2x + 3y - 8 थी, ठीक है। 2x + 3y - 8 = 0 थी। तो दूसरी इक्वेशन जो हम लिखेंगे, मान लो हम लिख देते हैं 4x + 6y, और माइनस के 8 है, हम लिख दे रहे हैं प्लस का 9 = 0, क्योंकि c1 c2 बराबर नहीं चाहिए। अब देखो जरा, यहाँ पे a2 की वैल्यू 4 मिलेगी, b2 की वैल्यू 6 मिलेगी, और c2 की वैल्यू में 9 मिलेगी। करके देख लो, a1/a2 मतलब कि 2/4 कट के 1/2 आ गया, b1/b2 मतलब 3/6 मतलब कि 1/2 आ गया, c1/c2, c1 की जगह पर क्या है, -8 है और नीचे 9 है, नहीं आ रहा। a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर आ रहा है, और c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा, ठीक। तो ये चाहिए था हमें। अब तीसरे वाले में क्या बोल रहा था कि क्या चाहिए हमें, कोइंसिडेंट लाइन चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन कब आती है, जब मामला तीनों का बराबर होता है। क्या होता है, तीनों का बराबर, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के बराबर हो, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी, मान लेते हैं हमने लिख दी 6x + 9y - 24 = 0 लिख दी हमने इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से a2 की वैल्यू हमें मिले 6, b2 की वैल्यू मिले हमें 9, और c2 की वैल्यू मिले हमें -24। निकालो भैया a1/a2, a1 की जगह पे 2,
की जगह पे 6, 1/3 आ गया। V1/V2 9, 9 ही 3 है, 3/9 सॉल्व करेंगे 1/3 आता है। C1/C2 -8 माइनस का 24, माइनस से माइनस कटा 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24, ये भी हो गया हमारा। क्लियर? A1/A2 B1/B2 C1/C2 के बराबर हो गया। क्लियर? चकाचक एकदम चौचक हो गया ना, था ना इजी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, तीनों इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज 0। ग्राफ बनाना है जहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी गई हैं और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। अब इन दोनों लाइन से क्या फॉर्म होने वाला है, ट्राइंगल फॉर्म होने वाला है, पहले से बता दिया गया है। एक्स एक्सिस पे एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, एंड ट्राइंगुलर रीजन को शेड भी कर देना। ठीक है भाई, कर लेते हैं, है ना। एक्स माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई आ जाएगा। ठीक, और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी थी, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। मतलब यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 12 उधर गया प्लस का 12 माइनस का 2y अपॉन 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन थी, हाँ ठीक, ये इक्वेशन थी। ठीक, चलो सॉल्व कर लेते हैं x और y। हाँ, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब हमने x की जगह पे 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, या फिर y की जगह पे 0 रख लेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, x की जगह पे जब हमने 0 रखा, ठीक है, इसकी जगह पे जैसे ही हमने 0 पुट किया तो 1 प्लस वाई, 1 चला के उठ के इधर -1 हो गया, मतलब कि 0 और -1। ठीक, x की जगह पे 1 रखा तो y की वैल्यू 1 - 1 0 हो जाएगी। x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगी। x या 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, ये आ गई। अब यहाँ पर इसमें करते हैं, इधर बना लेते हैं। एक, दो, तीन, बहुत सारा कर दिया हमने, x अपॉन वाई। ठीक है, तो व्हेन y इज इक्वल टू 0, वाई की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर 12/3, क्योंकि 2 y 0 हो जाएगा, 3 12 जा 4, तो 0 और 4 आ गया। व्हेन y इज इक्वल टू क्या रखते हैं भाई, अगर हमने 1 रखा, ठीक है, तो 10/3 कटेगा नहीं। ठीक, 3 से कटेगा क्या, 6 कटेगा, 3 रख दे डायरेक्टली, 3 रख दे तो x बराबर 12 माइनस 6/3, 12 में से 6 का 6 डिवाइड बाई 3 मतलब 2 आ गया। ठीक है, जब हमने y की जगह पे क्या रखा, 3 रखा, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। ठीक, और व्हेन y इज इक्वल टू 6, वाई की जगह पे जब हम 6 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 6/3, तो x बराबर 12 माइनस 12/3, x बराबर 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक, बस इतना बहुत है। ग्राफ बना लेते हैं, सही बन गया, मतलब स्केल वाला मामला बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो वही वाला देखना पड़ेगा भाई। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, ग्राफ बनाते हैं। क्या मिला था हमें? 0, -1, 0, -1, -1 मतलब y एक्सिस के नीचे, ये रहा पॉइंट 0, -1, ये 0 होता है। फिर x पे 1, y पे 0, x पे 1 गए, y पे 0 गए, मतलब ये वाले पॉइंट मिले। फिर 2, 1 मिला, 2, 1 ये मिला। फिर 3, 2 मिला, 3, 2 ये मिला, मतलब ये वाली लाइन जाएगी। ठीक, ऐसे करके। ठीक, दूसरी लाइन बनाते हैं। क्या था भैया? 0, 4, वाई, एक्स पे 4, वाई पे 0, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर एक्स पे 2, वाई पे 3, एक्स पे 2, वाई पे 3 मिल गया हमें, ये वाला पॉइंट। और फिर 0, 6 मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। ऐसे करके ये लाइन जाएगी, ऐसे करके। यहाँ बोला था शेडेड रीजन, तो ये रीजन आएगा शेडेड। ठीक, और कट कहाँ पे कर रहा है? कट कर रहा है कुछ ये तुम्हारे 2 वाले पॉइंट के आसपास, 2 और नीचे शायद 3 के आसपास कर रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, 2, 3 पे कट कर रहा है। देखा, सही था एकदम। 2, 3 पे कर रहा है, 2, 3 पे कट कर रहा है। मिल गया हमें पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया? 2, 3 पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया? 2, 3 पॉइंट मिल गया। तो इट कैन बी सीन दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट 2, 3। एक्स एक्सिस एट -1, 0, 4, 0। वर्टिसेस ट्राइंगल की मिल गई हमें 2, 3 -1, 0, 4, 0। वर्टिसेस भी बतानी थी क्या? एक देखो कहाँ कहाँ मिली हमें। -1, 0 मिली ये वाली, हाईलाइट कर देते हैं। -1, 0 मिली हमें ये वाली। ठीक है, 2, 3 मिली ये वाली, और 4, 0 मिली ये वाली। ठीक है, इन तीनों वर्टिसेस से हमारा क्या बना? ट्राइंगल बना। क्लियर, खत्म। ठीक है, तो एक बार ज़रा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया ना? होमवर्क वाले भी क्वेश्चन हैं, कर लेना, भूलना नहीं। ठीक, डन। ओके देन, राधे राधे।